सोशल मीडिया या ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बंदर के हाथ में माचिस। ये हो रहा है पाकिस्तान में। एक शख्स खुदकुशी कर लेता है, 2 बच्चों का बाप है और गुर्बत के हाथ तंग है, 400 गुना महंगाई हो गई है, खाने को पैसे नहीं है, बेचारा बदहाल है। और उसको क्या होता है उसके साथ, जरा इनके भांजे की उस फ्रॉडिये के साथ रिकॉर्डिंग सुन। ठीक है, कौन से बात कर रहा हूँ? सर वेट करें, वो मामून ना रहे हैं। और यार, एक से नंबर लिया वो कह रहे मसूद का नंबर है, दूसरे से लिया वो कह रहे तू कह रहे मेरा मामू है। क्या मजाक बनाया हो यार तुम लोगों ने? आपके कॉन्टेक्ट नंबरों पे काले करके फिर पता करूँ ये कौन हो तुम लोग। आपके कितने पैसे देने हैं मामू ने? 22,356 रुपए। तुम्हें कैसे पता चला मेरे मेरे पैसे देने लोगों के घरों में काले करूँ? वो अच्छा रहेगा। उन्होंने लिए हुए 22,356 रुपए। 13,000 लिए थे उन्होंने तो। आपको क्या पता उन्होंने 13,000 लिए थे? चेक ओपन करके देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम लोग फ्राइडी हो सारे। कॉन्टेक्ट नंबरों पे काले करूंगा। ये अच्छा। मसूद सारे बाहर निकलोगे, गेजी का एक्सेस होता है सारा हमारे। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली। ये ऐसे बदमाश लोग हैं जो पता ही नहीं है दुनिया के किस कोने पर बैठे हैं और ये लोगों को लूट रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इस सारे सर्कल का बताऊं कि इन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल क्यों है। इसलिए मुश्किल है कि पाकिस्तान में आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में ये एप्स आ तो गई, लेकिन इनको जिन्होंने बनाया उन लोगों के पास ये जहर बन गया, लेकिन इसका तरियाक भी उन्होंने बनाया। यानी वायरस बना, लेकिन इनका एंटी वायरस मौजूद है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सिर्फ ये वायरस आया है, इसका एंटी वायरस मौजूद नहीं है। इस सोशल मीडिया, इन डिजिटल एप्स और इन सब का उतने ही हम इखलाकियात से भी गिरे हुए हैं, उतनी ही यहाँ गुर्बत भी है, उतनी ही यहाँ बेरोजगारी भी है। यही वजह है कि ये ऑनलाइन एप्स धोखा करती हैं, फ्रॉड करती हैं। इनके ऑपरेटर्स या तो यहाँ बैठी लड़कियों को खरीद कर आओ ना तुम्हें जन्नत दिखाऊं, ये वाली जो ऐप सामने आ जाती हैं, कपड़े यहाँ उतर रहे होते हैं लड़कियों के, पैसे कराची और इधर उधर मसूल हो रहे होते हैं, और इन दी एंड वो जा रहे होते हैं इन ऑनलाइन ऐप्स को ऑपरेट करने वाले लोग जो दुबई मलेशिया में उन्हीं बच्चियों के कपड़े उतरवा के अयाशी कर रहे होते हैं, कॉइन्स वाले जो चक्कर है। इसी तरह ही ये ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इस जमन में FIA बहुत ज्यादा तारीफ की मुस्तहिक है, क्योंकि जितना पीका एक्ट आने के बाद साइबर क्राइम की प्रिवेंशन का रोल अदा हुआ, उतना ही ये क्राइम जो है दब भी गया। लेकिन इसके नित नई चीजें हर गुजरते दिन के साथ आती गईं, जिसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, साइबर क्राइम पाकिस्तान को। और अब उनके लिए भी चैलेंजेस हर रोज नए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वायरस तो बना हुआ है लेकिन और उतनी ही फिर बांदर के हाथ में दे दिया गया है, लेकिन इसका एंटी वायरस जो है वो उनके हाथ में है। अब यहां सोशल मीडिया किसी ऐप पे क्राइम हो जाता है, हमारे इदारों को वहां तक एक्सेस चाहिए, चीजें चाहिए। अब बाहर वो उनके यहां ऑफिस ही नहीं है, वो यहां ऑफिस नहीं खोलते। अच्छा, वो यहां से एड्स लेते हैं, डॉलर्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें कहते हैं स्कैमर्स की दुनिया है। यहां से सस्ती लेबर उठाते हैं, यहां से लोगों को एक्सेस देते हैं कि आप आओ और एप्स पर काम करो, कपड़े उतारो, जो करना है करो, सारा कुछ करो। एक ब्लैक वर्ल्ड, फिर एक डार्क वेब और ये सारा कुछ। लेकिन जब इनको पकड़ने के लिए इन पे जो क्राइम हो जाता है, जो एक्सेस चाहिए होती है, वहां ये हमारे इदारों को तंग करते हैं, वहां उनको उनके लिए हिचें क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जुराइम रोकने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एंड दिस इज समथिंग विच इज टेरिबल कि यू हैव अ वायरस विच इज डिस्ट्रॉइंग योर सोसाइटी, और ये वायरस तबाह कर रहा है और इसका एंटी वायरस मौजूद नहीं है, और हमारे इदारे जो इतनी जांफिशानी से काम कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। फिर ये क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। पीका 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, अब उसमें इतनी ज्यादा जब बात होती है तो वो किस किस को कहां कहां और कैसे पकड़े, और ऐसी जुगादरी कौम जो पढ़ी भी नहीं है, बांदर की तरह माचिस भी हाथ में और जंगल भी जला रही है, उनको कैसे पकड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मसूद के केस में भी यही कुछ। मुझे माफ कर देना, ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना मैं अच्छा हस्बैंड, और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते। आपने बोला नहीं,
घर नहीं सेल करना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ़ कर देना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना, और बाद में से मैं निकाल के फ़ोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और मेंटल हरासमेंट, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गवांतनामो बे का जो जेल है वो इसलिए बदनाम है कि वहां जुल्म और टॉर्चर हद से ज्यादा मेंटल किया जाता है, फिजिकल भी किया जाता है, वरना फिजिकल यहां ज्यादा किया जाता है जो हमारे यहां होता है। तो जब आप किसी को मेंटली बहुत हरास कर देते हैं, मेंटल टॉर्चर देते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं, मेंटली उसे तबाह कर देते हैं, वहां से चीजें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं और चीजें बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।